ईरान ने कल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में मिसाइलें दागकर अमेरिका और इजराइल जैसे देशों को सावधान कर दिया है और एक तरीके से चेतावनी भी दे दी है कि आप भले ही कितनी भी ताकत दिखाकर मिडिल ईस्ट में हमें डराने की कोशिश करो, लेकिन अगर आपने कोई भी हमला हमारे ऊपर किया तो हमारी मिसाइलों का निशाना चूकेगा नहीं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान ने लाइव प्रदर्शन करते हुए मिसाइलें दागी हैं। क्या है पूरा मामला, इस पर डिटेल से बात करेंगे और भी कुछ जरूरी खबरें हैं। वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा क्योंकि यहां पर तमाम खबरों को बहुत आसान भाषा में और कम टाइम में आपको बताया जाता है, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ भी सकते हैं। दरअसल आपको मालूम ही है कि परमाणु मामले को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच टेंशन बढ़ी हुई है। परमाणु मामले पर ईरान और अमेरिका के बीच कई सारे दौर की बातचीत हो चुकी है। कल भी जेनेवा के अंदर बातचीत हुई, हालांकि अभी तक कोई फाइनल डिसीजन नहीं आया है। अमेरिकी अधिकारियों की तरफ से भी कहा गया कि बातचीत अच्छी हुई, उन्होंने भी हमें कुछ दस्तावेज सौंपे, हमने भी अपने कुछ दस्तावेज दिए उन्हें। बातचीत अच्छी रही, लेकिन 1-2 हफ्ते में और कुछ बातचीत की जरूरत है, कुछ और बातचीत के दौर होंगे, उसके बाद कुछ हो सकता है। फिलहाल इसी बीच आप तो जानते ही हैं कि अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में अपनी ताकत भी बढ़ा दी है। अमेरिका अपनी ताकत बढ़ाकर ईरान को डराना चाहता है। लगातार डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से धमकियां भी आ रही हैं कि हम आपके ऊपर हमला कर देंगे अगर आप हमारी शर्तों को नहीं मानेंगे। ये जो टेंशन बढ़ी हुई है, इस टेंशन में आग में घी डालने का काम इजराइल कर रहा है। इजराइल कहता है कि देखिए, अगर अमेरिका हमला हमारे साथ मिलकर नहीं करेगा तो हम अकेले हमला कर देंगे ईरान के ऊपर। मतलब सबसे बड़ी टेंशन की जड़ कोई है तो वो इजराइल ही है। ईरान को किसी भी तरह से ये डराना चाहते हैं, सत्ता परिवर्तन करवाना चाहते हैं, आयतुल्लाह खामेनी को मारना चाहते हैं या फिर उनको जिंदा पकड़ना चाहते हैं। लेकिन ये बूढ़ा शख्स भी इनकी धमकियों से डर नहीं रहा है। कल स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज में ईरान की नौसेना ने लाइव मिसाइलें दागी हैं। ये स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज वो जगह है जिसको हिंदी में हॉर्मुज जलडमरू मध्य कहा जाता है। दुनिया भर के तमाम देशों में समुद्र के रास्ते जहाजों से जो तेल जाता है उसका 20% हिस्सा इसी स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज से होकर गुजरता है। पूरी दुनिया के लिए समुद्र का ये स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज बहुत ही अहम हिस्सा है क्योंकि इसके जरिए दुनिया भर के देशों में तेल की सप्लाई होती है। अगर यह हिस्सा ईरान बंद कर देता है, जो कि ईरान के करीब है और ईरान इस पर कभी भी एक्शन लेकर इसको बंद कर सकता है, अगर ईरान इसको बंद कर देता है तो दुनिया भर के कई सारे देशों में तेल की सप्लाई रुक जाएगी, खासकर यूरोपीय देशों में, क्योंकि यूरोपीय देशों का ज्यादातर तेल इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर गुजरता है। यहीं पर मिसाइलें दागी हैं। हालांकि ये मिसाइलें सिर्फ अभ्यास के लिए दागी गई थी। ईरानी नौसेना ने मिसाइल दागने का अभ्यास किया था, लेकिन यह बताया लाइव दिखाकर कि देखिए, अभ्यास भी अगर हम कर रहे हैं तो हमारी मिसाइलों को निशाना चूक नहीं रहा है। हमारी मिसाइलें उसी जगह पर जाकर गिर रही हैं जहां से आपके जहाज गुजरते हैं। तो अगर हमारे ऊपर किसी ने हमला करने की कोशिश की, हमें दबाने की कोशिश की, तो हमारी मिसाइलें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले हर एक ईंधन के जहाज को निशाना बनाएंगी और इससे दुनिया भर के तमाम देशों की ऑयल की सप्लाई रुक जाएगी। ईरान को दबाना इसीलिए बहुत मुश्किल है क्योंकि ईरान के पास मिसाइलों का बहुत बड़ा भंडार है। एक से बढ़कर एक मिसाइल है। जो खुर्रम शहर 4 मिसाइल है उसके बारे में तो ऐसा कहा जा रहा है कि बड़े बड़े जो एयर डिफेंस सिस्टम है, चाहे वो पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम हो, थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम हो अमेरिका का, या फिर आयरन डोम इजराइल का, जो भी बड़े बड़े एयर डिफेंस सिस्टम अमेरिका इजराइल ने तैनात किए हुए हैं मिडिल ईस्ट में, उनकी बस की बात नहीं है कि खुर्रम शहर 4 मिसाइल को वो रोक सके। जहां एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि आयतुल्लाह खामेनी जब लाइव भाषण देते हैं तो मैं उनकी लोकेशन का पता लगाकर उनको पकड़वा सकता हूं या उनके खिलाफ कोई एक्शन ले सकता हूं, वहीं दूसरी तरफ आयतुल्लाह खामेनी इनकी धमकियों से ना डरते हुए बाकायदा इनको डरा रहे हैं। आयतुल्लाह खामेनी ने कल पोस्ट किया ट्विटर एक्स पर और लिखा कि फारस की खाड़ी में अमेरिका ने अपने ये जो बड़े बड़े युद्धपोत तैनात किए हुए हैं, हम इनको समुद्र की गहराई में डुबो देंगे। खामेनी कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप बहुत सारी धमकियां देते हैं दुनिया भर के देशों को, डरा धमकाकर अपनी सेना की तारीफ करते हैं और अपनी सेना की ताकत दिखाते हैं। लेकिन अगर अमेरिका ने हमारे खिलाफ कोई भी कदम उठाने की कोशिश की, कोई भी हमला करने की कोशिश की, तो ऐसा करारा जवाब दिया जाएगा जिससे अमेरिका और उसकी सेना उभर नहीं पाएगी। बातों पर गौर कीजिएगा, ये बूढ़ा शख्स कैसी कैसी धमकियां दे रहा है। अब अमेरिका को कोई ऐसे ही तो धमकी दे नहीं देगा, कुछ ना कुछ तो इनके पास ऐसा है जिसके बलबूते पर ये अमेरिका को धमकी दे रहे हैं, वरना किसी और देश की बस की बात है कि अमेरिका को धमकी दे दे। लेकिन ये बूढ़ा आदमी अमेरिका को धमकी पे धमकी दिए जाता है। इसी बीच खबर आ रही है कि भारतीय नौसेना ने मुंबई के तट के पास 3 जहाजों को पकड़ा है।
ऐसा कहा जा रहा है कि ये 3 जहाज तस्करी करके तेल ले जा रहे थे। मुंबई के तट पर भारतीय नौसेना ने उसको पकड़ा है। इन जहाजों को जब पकड़ा गया तो ऐसी खबरें आई थी कि इनका ताल्लुक ईरान से है, लेकिन फिर ईरान की जो सरकारी ऑयल कंपनी है उसने साफ कह दिया कि ये तेल हमारा नहीं है और ये जो जहाज हैं इनका भी ताल्लुक हमारी कंपनी से नहीं है और ये ईरान के जहाज नहीं है। फिलहाल भारत तस्करी करके जो तेल जा रहा है उसको रोकने की कोशिश कर रहा है। भारत ने अपने समुद्री क्षेत्र में काफी निगरानी बढ़ा दी है और भारत कोई भी इस तरह की गतिविधि समुद्र में अपने नहीं होने देगा। फिलहाल कुल मिलाकर बात यह है कि ईरान और अमेरिका के बीच टेंशन तो है और इस टेंशन की सबसे बड़ी जड़ इजराइल ही है, क्योंकि इजराइल नहीं चाहता कि परमाणु बम ईरान बनाए। अमेरिका धमकाने की कोशिश बहुत ज्यादा कर रहा है लेकिन ईरान डर नहीं रहा है। अब गाजा की बात कर लेते हैं। इजराइल ने हमास को 60 दिन का अल्टीमेटम दिया है कि 60 दिन के अंदर अंदर आप अपने हथियार छोड़कर यहां से निकल जाएं और सरेंडर कर दें। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो फिर आपके ऊपर हम सख्त कार्रवाई करेंगे और हम ऐसे हमले करेंगे कि आपको हथियार डालना मजबूरी बन जाएगा। आपके पास सिर्फ AK-47 है, इसके अलावा कुछ नहीं है। हमास के जो भी लोग अभी गाजा में हैं अपने हथियार डालकर सरेंडर कर दें। 60 दिन का अल्टीमेटम दिया है। साथ ही साथ इजराइल पूरे वेस्ट बैंक पर कब्जा करना चाहता है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल वेस्ट बैंक में बड़े पैमाने पर कब्जा करेगा और फिलिस्तीनियों से उनकी जमीनें छीनेगा। इजरायली सरकार की तरफ से यह फैसला लिया गया है कि जो विवादित जमीन है वेस्ट बैंक की, जिसको फिलिस्तीनी अपना बताते हैं, इजराइल अपना बताता है, उस पर कुछ निर्माण शुरू करेगा और फिर उस पर कब्जा भी करेगा। तो इस तरीके से इजराइल पूरा वेस्ट बैंक अपने कब्जे में करना चाहता है। फिलहाल इजराइल की नजर पूरे फिलिस्तीन पर है। 2 स्टेट की जो पॉलिसी है उसको कभी इजराइल लागू नहीं होने देगा। ये जो पूरी दुनिया रोना रोती है ना कि यहां पर जंग चल रही है, यहां पर शांति होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, शांति होकर बच रहेगी। जो जिसका हिस्सा है वो उसको दे दिया जाए, जो जिसका हिस्सा नहीं है वो उससे छीन लिया जाए, बीच में दीवार बना दी जाए, बॉर्डर बना दिया जाए, कभी लड़ाई होगी ही नहीं। लेकिन शायद इजराइल को पूरा इलाका चाहिए, इसलिए कभी शांति हो ही नहीं सकती। और अगर शांति हो जाती है तो दुनिया भर में ये जो हथियारों की बिक्री हो रही है, ये जो दुकानें खोल रखी हैं कुछ देशों ने हथियार बेचने की, इनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। दुनिया में बहुत मोटी कमाई होती है हथियार बेचकर। तो ये जो दुनिया में लड़ाइयां होती हैं, जंगें होती हैं, इसको शांत करने की जो पहल की जाती है कुछ लोगों की तरफ से, दुनिया के नेताओं की तरफ से, ये सिर्फ दिखावा होता है, ढोंग होता है। वाकई में अगर लोगों को शांति चाहिए होती तो कहीं पर लड़ाई हो ही ना। जमीन के थोड़े थोड़े से हिस्से के लिए लड़ाइयां हो रही हैं। इसके पीछे बहुत बड़ी साजिशें हैं, बहुत बड़ी ताकतें हैं। अगर पूरी दुनिया में शांति हो जाएगी, लड़ाई झगड़े बंद हो जाएंगे, तो न जाने कितने लोगों की दुकानें बंद हो जाएंगी। हथियार जो बनने हैं लड़ने के लिए ही तो बनने हैं। जब लड़ाई यही बंद हो जाएंगे तो हथियार खरीदेगा कौन? यही सब चल रहा है दुनिया के अंदर। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।